ओके बच्चों, सो अब हम लोग न्यू टॉपिक बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान देना बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो अल्कोहल एंड फिनॉल लिखने की जरूरत है क्या, समझ जाएंगे ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों का बच्चों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, हम लोग अल्कोहल की अगर आप बात करें तो मान लो अल्कोहल का मतलब क्या है समझ लो, ROH। अरे ROH ले लो, चाहे ARO और क्या लेना H, ये फिनॉल को इंडिकेट करेगा, एरोमेटिक रिंग रहेगा तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करना बच्चों, यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो R का मतलब क्या समझ रहे हो, कार्बन। ठीक है, तो इसमें क्लीवेज जानते हो बच्चों, तीन तरीके से हो सकता है। एक तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हो सकता है कि नहीं। मतलब भाई मान लो केमिकल रिएक्शन अगर करेगा बच्चों तो बॉन्ड तोड़ेगा तभी तो रिएक्शन करेगा। तो एक चीज नोटिस करो ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बच्चों बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या तो ये कार्बन है बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या तो दोनों के बीच में हो सकता है। तीन कंडीशन मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो अगर इसके फंक्शन समझो वही सेम काम बच्चों, देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें सिर्फ इसी के बीच का टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, याद करिए। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम बात करें बच्चों RO, ऐसे कर लो ना, कार्बन बैलेंसिस की कंप्लीट कर दो O और यहाँ क्या लेना H। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कौन पुल करेगा अपनी तरफ, इसके ऊपर क्या आ गया पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आ गया पार्शियल पॉजिटिव। ये तो इन दोनों में कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, यानी इसमें पार्शियल नेगेटिव, यानी पार्शियल नेगेटिव यानी कि आप मान लो नेगेटिव मान लो बच्चों, ज़्यादा चार्ज दिखा दो, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। यानी ओवरऑल देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेंसिटी बच्चों इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो रही है कि नहीं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। अब देखो तारे, इसको हम लोग तीन तरीके से बच्चों समझ सकते हैं, मैंने बताया भी था अभी जस्ट, ROH, हाँ RO और क्या लेना बच्चों H। अगर मान लो बच्चों क्लीवेज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है बच्चों, क्लीवेज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में होगा, तो यहाँ देखो क्या मिल गया बच्चों, RO, पहले इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बच्चों, ऑक्सीजन ना, तो इस पर नेगेटिव है, इस पर क्या आ जाएगा, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, इस पर क्या, यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चों H+, यानी प्रोटॉन क्या हो रहा है इसमें, रिलीज हो रहा है, रिलीज ऑफ प्रोटॉन। तो इस केस में देखा जाए बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्कोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्साइड आयन। ध्यान देना बच्चों, तो इसमें जो अल्कोहल होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना, अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मिस मत करना। यहाँ पे बच्चों अल्कोहल हमारा कैसे एक्ट करेगा बच्चों, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, चलो एक तो कंडीशन ये हो गया बच्चों। दूसरा आपको कंडीशन क्या मिला, ROH, यानी क्लीवेज किसके बीच में हो गया बच्चों, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, R का मतलब मिथाइल ग्रुप होता है या कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, तो उसमें कार्बन ही से अटैच होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे R और ऑक्सीजन के बीच में, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड क्लीवेज होगा बच्चों, तो इसके को क्या मिल रहा है, R के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, एंड प्लस क्या मिल गया बच्चों OH-, ऐसे मिल गया ना बच्चों। तो ये एक्चुअली क्या बना देगा, कार्बोकेटाइन। क्या बना देगा बच्चों, कार्बोकेटाइन बना देगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कार्बोकेटाइन बना दिया। और यहाँ पे बच्चों अल्कोहल एक्ट एज, कैसे बच्चों एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लीवेज बच्चों ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है बच्चों, तो अल्कोहल हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। अगर वही बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको कैसे काम कर रहा है बच्चों, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। और इसके बाद से बच्चों एक और टर्म्स हमारा है बच्चों, ROH, जिसमें बच्चों दोनों में ब्रेक होगा, है कि नहीं। यानी तीन पॉइंट बच्चों हमें पढ़ने हैं। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, मैंने क्या बोला। ठीक है, चलो अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना, तो इसके आगे आप लोग एक चीज़ लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कब
कब बच्चों? दो कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, एक इसके लिए ले रहे हैं और एक इसके लिए ले रहे हैं बच्चों। अगर क्लीवेज बच्चों ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हो तो क्लीवेज का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? दरार पड़ना। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? दरार पड़ना। इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस केस में अगर बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें हम लोग, तो एक काम करिए, ये एग्जांपल लीजिए CH3 CH2OH। अभी देखिए बच्चों ठीक ठाक आप लोग एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। CH3 CH और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, और ध्यान बिल्कुल मत हटाना बच्चों, वरना समझ नहीं पाओगे। CH3 और यहाँ बच्चों C और क्या हो जाएगा बच्चों? OH। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर लेके चलते हैं बच्चों। ठीक है, और थोड़ा सा गैप दे देंगे तो मज़ा आएगा ना। OH कर लेना। ठीक है, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप कर देंगे। ठीक है, अब सुनो, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इन तीनों में बहुत तेजी से रिएक्शन कौन करेगा? अगर क्लीवेज किसके बीच में हो? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब क्या समझ रहे हो? यहीं पे ना बच्चों, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना। ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है बच्चों, इसके पीछे बच्चों डोनेटिंग ग्रुप है ना, अरे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो। तो ये बताओ, यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुँचा रहा है, ये भी दोनों मिलकर के ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुँचा रहे हैं, और ये तीनों मिलकर के ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुँचा रहे हैं। ठीक है, ये तो कौन से ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है? ये वाला ना। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, इसके बीच में ज़्यादा पहुँच रहा है ना इसके पास, तो किसमें से हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा? जिस ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हाइड्रोजन को आसानी से निकलने नहीं देगा बच्चों। तो ये बताओ, यहाँ पे तीन बच्चों प्लस I ग्रुप है, और यहाँ बच्चों 2 है, और यहाँ पे 1 है बच्चों। तो सबसे कम सप्लाई कौन कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन का? 1 डिग्री ना। तो बताओ, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अगर बॉन्ड देखें हम लोग, ध्यान देना बच्चों, ये तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड देखेंगे तो क्या होगा? वीक होगा कि नहीं? क्या होगा बच्चों? वीक बॉन्ड। बट इसके बीच में बच्चों स्ट्रांग बॉन्ड। तो बच्चों अब तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना कि तेजी से बच्चों रिएक्शन कौन करेगा? 1 डिग्री ना, फिर 2 डिग्री। देखो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। रिएक्टिविटी समझ में आया बच्चों कैसे हुआ? बात को समझना बच्चों। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है, तो इसका बच्चों बॉन्ड क्या है? वीक है एज कम्पेयर टू द इसके, क्योंकि इसके पास 3 ग्रुप दे रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ज़्यादा पहुंचेगा, तो बॉन्ड आसानी से टूटने नहीं देगा बच्चों। तो ये तो रहा बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्लीवेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताओ, यही सेम बात कर ले हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, तो इस बेसिस पे थोड़ा सा देखना। तो मान लो यहाँ पे ले लिया हमने, वही बच्चों सेम कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर लें, ध्यान देना बच्चों, सेम बच्चों वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो अब क्लीवेज किसके बीच में होगा बच्चों? बोलो। कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी कार्बन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन। अच्छा देखो ना बच्चों, ये तो इस कार्बन के पास कितने ग्रुप हैं? 3 बल्कि ग्रुप हैं। बल्कि ग्रुप यहाँ पे 2 ही है बच्चों, और यहाँ पे 1 है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो ना, ऐसे समझो ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड की बात हो रही है ना। ये तो जब ब्रेक होगा तो इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? प्लस, इस पर क्या आएगा? माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये तो एक कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बना रहा है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर कौन? 1 डिग्री। कौन तेजी से रिएक्शन करेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन ना। अरे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बच्चों बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, मालूम है कि नहीं? एक और चीज़ समझो ना, ये बताओ थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना। मान लो मैं ऑक्सीजन को होल्ड करके पकड़ा हूँ, होल्ड किया हूँ मैं ऑक्सीजन को, क्या किया हूँ मैं? होल्ड किया हूँ। ये तो मेरा वजन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है, कुछ समझे? अरे मान लो मैंने ऑक्सीजन कैसे होल्ड किया है बच्चों, और लेकिन मेरे जो बॉडी, मतलब मेरा जो बॉडी का बच्चों वेट है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे देखो ना, पहले 1 था, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ा तो 2 हो गया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो 3 हो गया। यानी कि जैसे जैसे बच्चों आगे हम बढ़ रहे हैं मेरे बॉडी का वेट क्या हो रहा है? तो बताओ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो होल्डिंग पावर रहेगा जैसे जैसे बढ़ रहा हो क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम होगा ना। अरे भाई मेरा वेट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, क्या मैं ऑक्सीजन को आसानी से पकड़ पाऊंगा? फिर मान लो पीछे से मेरा वेट बढ़ते जा रहा है और मैं किसी चीज को पकड़ा हूं बच्चों, तो मैं तो अपने आप को ही संभालूंगा ना, क्योंकि देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पे बच्चों बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है।
ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है बच्चों, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बच्चों, तो जो वीक रहेगा आसानी से टूट जाएगा, यानी कि ये जो सिंबल हमने दिया था बच्चों, ये अब हटा देना, ठीक है। और अब इसका क्या करना बच्चों, जस्ट अपोजिट, क्या हो जाएगा, यानी कि तेजी से रिएक्शन कौन करेगा बच्चों, ये, फिर ये करेगा बच्चों। दोनों पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, मैंने क्या बोला, इन दोनों का मीनिंग समझ में आया बच्चों। कह रहा है ना बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। आप एक और चीज समझो ना, ये आप क्या बना रहा है, कार्बोकेटाइन, और यहाँ क्या बना रहा है, एल्कोक्साइड, इन दोनों में डिफरेंस है ना, यानी इसमें जितना आसानी से H+ निकल जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ इन तीनों में मतलब उतना तेजी से रिएक्शन करेगा, तो बताओ इन तीनों में से कौन आसानी से H+ निकाल रहा है, 1 डिग्री। लेकिन तो कार्बोकेटाइन तो स्टेबिलिटी ऑफ क्या देखेंगे, कार्बोकेटाइन, तो इन सब में देखा जाए बच्चों तो सबसे कार्बोकेटाइन सबसे अधिक किसमें बनेगा, मतलब इसमें 3 डिग्री का बनेगा, और 3 डिग्री का जिसमें बनेगा बच्चों ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा बच्चों रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है बार बार बच्चों, सर जब ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिविटी क्यों शो करेगा, बात को समझना। अरे भाई यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है, तो कोई भी अगर आता है तो इजीली उसको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लेंगे, समझ में आया लॉजिक। अरे भाई यहाँ पे 3 साइट है ना इलेक्ट्रॉन देने वाले, इस कार्बन को इजीली इलेक्ट्रॉन दे करके और किसी से भी क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक बच्चों करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद से कल देख लेंगे, ठीक है, आप लोग को लेट होगा, ठीक, डन।